नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक बार फिर अपने साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ का प्रधान और सर्व खाप कोऑर्डिनेटर अपने साथ हैं। इनसे बात करेंगे। ये एक सवाल बहुत घूम रहा है। एक तरफ तो जैसे ये बीजेपी आरएसएस को बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अगर वही सिख बोल देते हैं भाई हम खालिस्तान बनाएंगे, अपना खालसा राष्ट्र बनाएंगे, तो या इन में अंतर क्या है? और फिर ये खालिस्तान वाले जो मांग करते हैं उनको ये आतंकवादी बोल देते, खालिस्तानी बोल देते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले ठीक कैसे हुए? देखो, खालिस्तान का तो मतलब ये है भाई कति खालिस स्थान प्योर प्योर। जी और हिंदू का मतलब ये है कि 11 दिसंबर 1995 को जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं जी कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये गाली गलौज का शब्द है। काला चोर और अनेक गालियाँ हैं इसमें लिखी हैं उन्होंने उसमें जी जो आदेश है, इसमें आदेश में ऑर्डर जी। में कॉपी है मेरे पास। जी और जो ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग के ऊपर भी बैन है जी कि सार्वजनिक स्थान पर इसकी स्थापना न की जाए। जी तो हम तो ये चाह हाँ कि भाई हमने कोई नहीं, मतलब ये वे ऑफ लाइफ, जी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी न्यू कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, मैं नहीं मानता धर्म को, जी हिंदू धर्म को। मैं तो सिर्फ जो नहीं वे ऑफ लाइफ है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानता हूँ। जी वो वीडियो भी मर्दों से। जी तो हम धर्म वाले मामले में हम तो नहीं कहा भाई, हम तो मानवतावादी सा सिद्धि पादरी बा से जियो और जीवन दो। जी और इन पट्ठा ने जो आरएसएस बीजेपी वाले यो करे है कि रगड़ दो और हाँ ऐसा गुलाम बना दो कि सिर्फ भूख की सोच रहे जाए, सारी खत्म कर दो इनकी। वो पन्नू रेफरेंडम की वोटिंग करवाता खालिस्तान के लिए अमेरिका के अंदर, ट्रंप उसको लेटर लिखता है भाई हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं उसको। और इन यहाँ तक अपने वाले को तो न्योता भी नहीं मिला था, जयशंकर साहब गए थे और पन्नू को लेटर लिख रहा है ट्रंप, और उसी पन्नू को ये बोलते हैं कि वो तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, खालिस्तान की मांग कर रहा है, उसके ऊपर ये केस लगाते हैं। फिर ट्रंप कैसे मान्यता दे रहा है उसको? देखो तो ये इंटरनेशनल लेवल की हैं, जी हम तो सिर्फ ये है कि अंदाजा ही लगा उसका, हाँ अपना अंदाजा कैसे जी जी कि जितना ट्रंप झूठ बोल सके है, हाँ। साजिश रच सके है, वाहियत की आपस में बढ़ा सके है, उससे फालतू एक यो अपना लिया भी से यो भी गाठ को ना जी शुरू ही तो जो नहीं आया झूठ के सहारे से था, और खुद बीनू कहे मैं तो आया ही नहीं उस झूठ के सहारे थे। जी तो ये तो एक जो ना जो चोर चोर मुसेरे भाई, इनका तो अपना धंधा से अपना चल रहा है, चलन दो। पर मारा खापा का तो मारा तो समाज का अपना यो है भाई, एक दूसरे की सहायता कर दो, भाईचारा खराब ना करो। सबसे बड़ी बात यह है जिनके डीएनए एक से जी SC ST BC OBC आदिवासी मुस्लिम सिख। जाट सिख गुज्जर, मतलब सारे के सारे सब में हमारे भाईचारा से हमारे गोत्र हैं, जी और ये गोत्र ही एक पहचान से। जी तो हम तो अपने भाई मानना से हमारे बड़े भाई से पंजाब वाले तो सीधी पादरी बात। मोदी साहब 2013 में सबके खाते में 15 लाख दे रहे थे, 2025 में 15 अगस्त को बोल रहे हैं सबको, सभी युवाओं को, सिर्फ युवाओं को 15,000 रुपये पर महीना देंगे। वो 15 लाख से 15,000 रुपये क्या ये प्रोग्रेस की है या क्या किया मोदी साहब ने? यो ही मेडिकल कॉलेज में 1271 जो ये एम्प्लॉय थे, जी जो ये ठेकेदारी प्रथा पर रख रखे थे, जी ये हटाए। फिर इनने कर दिया नहीं भाई, मान के वो जब खापा न यो समर्थन करे और सारे ये आंदोलन करे, जी और वो बालक मेरे ख्याल में शायद ये तो हो गया उनका, मान गई ये सरकार। जी ये पता नहीं मानने की कि नहीं, क्योंकि इनका मानना भी बात ना के बराबर रहा है। जी ये झांसे में देते हैं, दिमागी खेल खेल रहे हैं। तो इन लोगों ने कह दिया भाई 5 साल से अगर किसी की कम सर्विस है तो वो हटाओगे, वो 50,000 उसी के बदले में हटा दिए, 1271 लगा उनके उसमें। इनका कुछ नहीं, इन्होंने सर्विस तो देनी ही नहीं है, सर्विस नाम की चीज़ तो ख़त्म है। रोटी नाम की चीज़ इसी छोड़ देंगे कि सिर्फ हम जाएंगे, वह रोटी खानी पड़ेगी, तो हम अपनी रोटी नहीं खा सकते, अपना दूध नहीं पी सकते। मोदी साहब फरवरी में अमेरिका गए थे ट्रंप साहब से मिलने के लिए, और मार्च अप्रैल में हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर बच्चे आए थे, अपने हरियाणा के भी आए थे, पंजाब के भी, गुजरात के भी, इंडिया के ही आए थे, पूरे के बच्चे हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर आए थे। अभी अगस्त से सितंबर में फिर आ रहे हैं बच्चे, जहाज भर भर के आएंगे, फिर हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर भेजेगा। अभी तक जो ट्रंप टैरिफ लगा रहा था उसके ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रंप का टैब ही नहीं बोल पाए अभी तक मोदी साहब, ऐसा क्यों है? बोल रहे हैं क्यों, मिली जुली साजिश है दोनों की। जी तू न्यू कह दिए, मैं न्यू कह दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा, मैं न्यू कर दूंगा। जी आपस में लड़ाउन झगड़ाउन का एक धंधा टो लिया इनने, ये गवर्नर का सतपाल का, जी एक हुआ जो थी ना श्रीदेवी, हाँ, जो वो फिल्म हीरोइन दारू पी के टब में डूब दारू पी के टब में डूब के मर गई। जी उसका ही तो जो ना तिरंगा झंडे में लपेट के उसका वो कराया जी क्रियाक्रम। और हमारे जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो 5-5
स्टेटों का जो वो रह लिया गवर्नर राज्यपाल, उसको जो है ना एक वो कपड़ा एक तरह का कपड़ा भी सरकारी नसीब नहीं हुआ, कोई सलाम भी नहीं हुई। तो दुख की बात तो है इस चीज़ की। तो इन ने तो अपना काटा काटना है, जब तक रहा तब तक तो इस कौम का एक वो सितारा था, उसका जो है फायदा उठाया। और फिर जब वो जम्मू कश्मीर वो फलाना 370 हुआ, जब वो सब के मैं हल करवा दिया, जो मन न करवाया, वो मक्खी की तरह सीट मात काट के फेंक दिया। अस्पताल में भी बीमार आदमी के ऊपर भी मुकदमे हद की ना बात है किसी चीज़ की, शर्म नाम की चीज़ को। इन्होंने पहले मुसलमानों को दबाया, फिर ये जाटों के पीछे लगे, फिर गुजरों के पीछे लगे, फिर अब ये सिखों के पीछे लग रहे हैं। जाटों अगर सिखों के तो दोनों के पीछे लग रहे हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ था इसमें हार गए थे मोदी साहब कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी। तो हरियाणा और पंजाब का ही था खास करके। हरियाणा वाले उठे तो आतंकवादी, पंजाब वाले आए तो खालिस्तानी। कौन से खालिस्तानी, कौन से आतंकवादी थे इस किसान आंदोलन में? नहीं, वो तो इनके अपना भाई एक लोगों में भ्रम फैलाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, इनका तो वो थे झूठ बोलने, इनका वो तो इनका धंधा है जी। जो सच्चाई पर, जो इंसानियत में जो इनकी पोल खोल लगा वो देशद्रोही जी, और ये जो है राष्ट्रभक्त है जी। तो इनका तो इस मामले में तो कोई फायदा है कोई ना कहने का ना सुनने का। इनने तो सारे रंडे से घर इनने किसी ने बसाया नहीं और ना बसाने थे। वो एक ने कही थी एक छोटा सा श्लोक, एक बड़ी सभा में हमने सुना जी कि योगी खट्टर और मोदी जी एक खास काम करेंगे, अपना तो बसाया नहीं, बसाया का नाश करेंगे। बिल्कुल सही। और वह लाइन चल रही है। ये भी 2 अक्टूबर को लाठी मार्च निकाल रहे हैं आरएसएस वाले। इसके लिए खापों का, सिखों ने तो अपना प्रबंध कर लिया, अभी खापों का क्या प्रबंध है इसमें? देखो आरएसएस वाले जो ये लाठी मार्च है उसका तो हम तो सरकार तो प्रार्थना ही कर सके जी। फोर्स तो इनकी है, हाँ, सरकार निकलवाओगी जी। अगर भाईचारा बिगाड़ना है तो ठीक से कटवा ले भाई, हाँ। और नहीं तो हम तो इस चीज़ के हक में नहीं है कि भाई खाम देहात में गांव में दहशत फैलाओ जी। और जब यो करया तो कोई जो ने किसे डाल के पन्नू वर्गे यहाँ उछल जाएगा, कोई आ जाएंगे वो उड़े फिर जेड़ी गंडासी हर घर में दरी से जी। जिस तरह बिट्टू बजरंगी वाली कहानी थी ना, ये बिट्टू नहीं पाऊंगे। चप्पल छोड़ के भाग गए थे, चप्पल छोड़ नरी, हम तो पद से भी कह रहे चप्पल तो ठा लिया खसमो, जाटा के बिना चप्पल ठा के लिया देता था ये ना, मतलब ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों ये जट्टा गए कदे मुसलमानों के पीछे, जाट जट जुट ये सब एक है। ये एक ऐसा डीएनए, सबसे लड़ाकू डीएनए है ये, और इससे पंगा लेके बिना बात का सरकार उलझ जाएगी और बिना बात की मार भी खाएगी। ये सरकार से हमने बार बार बोल दिया। जो राजपूत जाति है जी, और ये गुज्जर हैं, अहीर हैं, यादव जी, तो जिनके गोत्र आपस में मिले हैं ना, हाँ, उनका सारा डीएनए एक है, वो सारे एक है। उनका ऊपर में मतलब मैं पहले टाइम में, किसी टाइम में इनके माँ बाप पेरेंट्स एक ही थी। ये एक वृक्ष की टहनियाँ हैं, SC ST BC OBC आदिवासी और मुस्लिम, इनमें भी हमारे गोत्र हैं। बिल्कुल, तो पहचान तो गोत्र है। बिल्कुल, ये जो जातियों में बांट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अलग अलग वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लड़ने वाला डीएनए एक अलग होता है और ये जो नारे लगाने वाला होता है वो अलग होता है। तो ये थे अपने साथ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, सर्व खाप कोऑर्डिनेटर, धनखड़ का प्रधान। इतना समय देने के लिए दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओके।